हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सोचेंगे कि ये क्या बात है, आंटी ने फिर वही कपड़े पहने हुए हैं। तो मैंने सोचा अब जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो क्यों ना फटाफट से कुछ व्लॉग्स बना के आप सबके लिए तैयार रख लूँ, ताकि जल्दी जल्दी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। हो सकता है जैसे आजकल बिजी लाइफ चल रही है, इन केस मैं कुछ चीज़ें ना शेयर कर पाऊँ या बीच में कुछ एक दो दिन गैप आ जाए, तो इसलिए मैंने सोचा अभी रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ। क्योंकि ये तो एक स्टोरी है ना, एक चैप्टर पहले सुना दिया, फिर दूसरा सुना दिया, तो क्यों ना ये मैं पहले से रिकॉर्ड कर लूँ। कपड़े वही पहने हैं तो क्या है, इंसान भी वही हूँ, कपड़े भी वही हैं, चलेगा सब कुछ, है ना। तो जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और थोड़ा मैं अपनी रफ्तार को भी तेज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो बोलूँगी तो फिर कहानी भी बहुत लंबी हो जाती है, इतना वक्त शायद आप लोगों के पास नहीं होगा। तो अब तक मैंने बताया कि मेरे इन लॉज घूम फिर के वापस आए, हम लोग भी इंडिया गए और इंडिया घूम के अपने छोटे से प्यारे से 1 महीने के बेटे के साथ हम लोग इंडिया गए, जो अभी माशाल्लाह 40 साल से ऊपर है और बहुत अच्छी जॉब में है। और अल्लाह पाक उसको बहुत नेकी पे चलने की हिदायत दें और चलता भी है, और अल्लाह पाक उसकी हर जगह हिफाजत करें। क्योंकि वो देखें, पिछले हफ्ते अमेरिका की एक जगह घूम के आया, एक रात के लिए घर वापस आया, और अभी वो दूसरे शहर अमेरिका के लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चला गया। तो ये उसकी लाइफ है, इतना ज़्यादा बिजी रहता है, इतना काम करता है, और जब घर में होता है तब भी बहुत काम करता है। तो अल्लाह पाक बच्चों को बहुत अच्छी ज़िंदगी, सबके बच्चों को, मेरे बच्चों को भी, आपके बच्चों को भी, सबको बहुत अच्छी ज़िंदगी दे, आमीन। तो जी, मेरी स्टोरी ऐसे थी। सब लोग घूम फिर के वापस आ गए अपना काम चलाने के लिए, लेकिन मेरे एक्स मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों वहीं उस शॉप में रोज़ाना सुबह शाम तक वहाँ आने लगे, और मेरा काम था छोटे बच्चे को देखना और घर का काम वगैरह करूं और घर का खाना बनाऊं, और फादर इन लॉ मदर इन लॉ को खाना परोसूं, और फिर उनका रात के लिए खाना पैक करके उनको साथ दे दूं। तो ऐसे करते करते वक्त गुजर रहा था। तो उनसे ऐसे ही सवाल किया कि आपने अपनी शॉप लेनी थी, उसका क्या हुआ। तो वो कहने लगे कि देख रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है, कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही, कोई अच्छी शॉप नहीं मिल रही। तो मुझे भी लगा हाँ, हो सकता है, बिजनेस ढूंढने में वक्त लगता है, कोई अच्छा हो जिसकी वापस सैलरी वगैरह अच्छी आ रही हो, जिसमें मतलब प्रॉफिट अच्छा आ रहा हो, नॉट सैलरी, प्रॉफिट अच्छा आ रहा हो, तो तभी इंसान इन्वेस्ट करता है ना पैसा। तो ऐसे ही वक्त गुजरता गया। तो मेरा बेटा तकरीबन 8 महीने का कुछ ऐसे था, जब अचानक से एक दिन मुझे कहा गया, आप ऐसा करें, आप वापस अपना काम पे चले जाएं। हॉस्पिटल्स में जो पहले भी आप काम करते हैं, अभी भी आप वही काम पे चले जाएं, और हम लोग इस शॉप को चलाएंगे। तो मेरे हस्बैंड को भी कहा गया कि आप भी अपना काम देख लें, लेकिन हम वहाँ रह सकते हैं जहाँ वो शॉप थी। मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ, लेकिन मैंने अपने एक्स हस्बैंड को अंदर बुलाया और उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि हम लोग अब ये शॉप छोड़ के हम लोग अपने अपने काम के लिए जाएं, और मदर इन लॉ फादर इन लॉ ये लोग ये शॉप चलाएंगे। तो वो चुप थे।
मैंने कहा सब काम सही है, लेकिन ये बताएं मैं अब ये छोटे से बच्चे को कहाँ छोड़ूं? तो मेरी एक्स मदर इन लॉ ने कहा आप इसे नर्सरी में या बेबी माइंडर के पास छोड़ सकते हैं। ये भी नहीं कहा कि वो खुद देख लेंगे बच्चे को, दादी हैं, रख सकती थी। तो इस बात पे घर में थोड़ी बहस शुरू हो गई। फिर भी मैंने अपने एक्स से बोला कि कोई बात नहीं, आप अपना काम किसी के साथ मिलकर काम कर लीजिए, कहीं जॉब देख लीजिए अकाउंटेंट की, आप तो अकाउंटेंट हैं तो आप कर सकते हैं ना। हर तरह से ट्राई किया कि चलें कर लेते हैं गुजारा जैसे भी है। तो मुझे जवाब क्या मिला? उन्होंने स्कूल भी खत्म नहीं किया था। जी, इतना बड़ा शॉक मुझे मिला शादी के तकरीबन 2 साल के बाद। कोई सच्चाई नहीं मुझे पता थी कि मुझसे क्या क्या झूठ बोले गए। मुझे उस दिन पता चला कि इस शख्स ने स्कूल नहीं खत्म किया, अकाउंटेंसी नहीं की, पहली बीवी को उसके घर भेज दिया और अब वो चाहते हैं मैं काम करूं, बच्चे को बेबी माइंडर के पास, बेबी सिटर के पास छोड़ दूं और बस काम करूं। मैंने इस बात से इनकार कर दिया और उनकी सच्चाई जानकर, नेचुरली बात है, कोई भी गुस्से में आएगा, कोई भी भड़केगा कि ये क्या हो रहा है। तो घर में माहौल चेंज हो गया, बहुत तनाव रहने लगा घर में, टेंस माहौल हर वक्त। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी कुछ मानने को तैयार नहीं थे। जितना भी उनसे पूछा कि मेरे साथ धोखा क्यों किया है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। लेकिन मैंने कह दिया हम लोग शॉप नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों ने धोखा किया है। अब ये शॉप जो खरीदी है, मुझे नहीं पता किसने पैसे डाले, क्या हुआ, लेकिन हमें यहाँ शिफ्ट किया गया दूसरे घर से कि आप जाइए, आप शॉप चलाइए, तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अब मैं बदल चुकी। उस वक्त बहुत नरमी, बहुत इज्जत, सब कुछ चल रहा था। आपको उस वक्त स्टैंड लेना पड़ता है। जब आपके बच्चे की जिंदगी, आपकी अपनी जिंदगी दांव पे लगती है, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, लेना पड़ता है, और मैंने लिया। मैंने कहा हम लोग शॉप छोड़ के नहीं जाएंगे, आप आए या ना आए हमारी हेल्प के लिए, लेकिन मैं ये शॉप छोड़ के जाने वाली नहीं हूं। और हस्बैंड और मेरी रोजाना तकरीबन बहस होने लगी। इस बीच कुछ रोज निकले तो मेरे हस्बैंड एक माइनर सी तकलीफ के लिए हॉस्पिटल एडमिट हुए। उनको जैसे सुबह एडमिट होके शाम को घर आ जाना था, और आए भी, लेकिन जब वो अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल गए हुए थे, मैंने शॉप खोली और बाद में मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, वो लोग आ गए शॉप में, अपने घर से रोज आते थे।
तो आके मुझे कहने लगे, आप अंदर जाएं, हम लोग दुकान को संभालेंगे। उनको लगा अब उनका बेटा नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे कह के गए हैं तुम काम चलाओ, तो मैं कर रही हूँ। साथ मैंने बेटे को ऐसे करके कमर में लटकाया हुआ जैसे हम इंडियन पाकिस्तानी औरतें ऐसे करके बच्चे को यहाँ पकड़ लेती हैं ना, वैसे किया हुआ। और साथ साथ मैं कस्टमर्स को डील कर रही थी। और इतने में कस्टमर एक आया, तो मेरे फादर इन लॉ ने, जैसे ही मैं कैश रजिस्टर के पास गई, उन्होंने मुझे धक्का दिया और कहा आप जाओ यहाँ से। मैंने कहा अगर आप मुझे धक्का दे रहे हैं, मुझे मेरे घर में ऐसे कर रहे हैं, तो या तो आप ये हरकत बंद करें, नहीं तो मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मेरी मदर इन लॉ ड्रामा करने लगी कि देखो अब ये कल की आई हुई लड़की हमें पुलिस को पकड़ाएगी। लेकिन उस वक्त मैं एक माँ थी, मैं उस वक्त एक बीवी थी। चाहे बेशक मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं मैरिड हूं अभी। और मेरा हस्बैंड जाने से पहले शॉप मुझे कह के गए हैं कि तुम देखो, और ये लोग आके मुझे वहां से चालाकी से निकाल रहे हैं। नहीं माने। फादर इन लॉ ने बोला बुलाने दो पुलिस। और मैंने शॉप की कीज उठाई और शॉप का डोर मैं बंद करने लगी। अगेन मेरे फादर इन लॉ ने मुझे धक्का दिया। तो मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, उन्होंने पूछा कि ये शॉप किसकी है। मैंने बोला मेरे और मेरे हस्बैंड की, और वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। पुलिस वाले ने मेरे फादर इन लॉ से पूछा कि आपका बेटा जाते वक्त दुकान की चाबियां किसको दे के गया था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास हैं और मैं ही यहाँ रहती हूँ घर में। तो पुलिस वाले ने उन्हें कहा कि आप अपना सामान उठाइए और इज्जत के साथ यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो वो चले गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा गलत तरीके से था, वो उन्होंने सब करना शुरू किया। उन्होंने घर जाके अपने सब रिलेटिव्स को फ़ोन किया, सबको अपने घर बुलाया, मीटिंग हुई, और सबको ये बताया कि मैंने पुलिस बुला के उनको घर से निकाल दिया। जो उन्होंने किया वो नहीं बताया। और सब ने मेरे साथ बोलना बंद कर दिया। ऐसे में मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच तनाव और भी बढ़ गए। हम लोग इकट्ठे रहते रहे, शॉप चलाते रहे, लेकिन आपस में रिश्ता बदल गया था, बहुत ज़्यादा बदल गया था। इकट्ठे थे, जस्ट एज इकट्ठे रह रहे हैं कोई, लेकिन हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं। वो सब करते करते 3 साल के करीब गुजर गए। और 3 साल के बाद क्या हुआ, ये आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी मैंने आज आपका बहुत वक्त ले लिया है और ये वाली वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है।
मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अभी बहुत कुछ हो रहा है आगे। साथ बने रहिए। आपसे एक एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस किस दौर से गुजरी, क्या क्या हुआ जिंदगी में, ताकि आपको पता लगे कि आज जो मैं हूँ वो वैसी क्यों हूँ। साथ बने रहिए। बाकी की बात मैं आगे आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।